18 जून 2023 The Titan submersible that had gone missing on Sunday last weekend. Sonar has picked up banging sounds in the search The area. Coast Guard reporting that pieces of the sub have been found in a debris field near the The Titanic. debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. Businessman Shahzad Adab and his 19-year-old son Suleiman, Hamish Hardy, P.H. Narjuleh, Stockton Rush. hoping against hope that they are rescued. को एक टाइटैनिक सबमरीन में 5 पैसेंजर 12,500 फीट नीचे एक टाइटैनिक जहाज के मलबे को कनाडा न्यूफाउंडलैंड ईस्टर्न से 690 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट की तरफ जाते हैं। पर जैसे ही सबमरीन 2000 किलोमीटर नीचे समुद्र में जाती है तो अचानक से सबमरीन का पानी के ऊपर चल रही जहाज से कनेक्शन टूट जाता है और कुछ सेकंड्स के अंदर सबमरीन वहां से गायब हो जाती है। पर इसके बावजूद भी जहाज में बैठी टेक्निकल टीम उस सबमरीन को नहीं ढूंढ रही थी, क्योंकि ऐसा उस सबमरीन के साथ पहले भी कई बार हो चुका था और कुछ घंटों के बाद में वो ऊपर चलती हुई जहाज से कनेक्शन बना लेती थी। पर इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस एक्सीडेंट की शुरुआत होती है अमेरिका की ओशियन गेट कंपनी से, जिसको 2009 में स्टॉकटन रस और गुइलेर्मो सोइनी ने फाउंडेड किया। इस कंपनी का मेन मकसद था कि ये अंडर वाटर चीजों को एक्सप्लोर करे, वो भी लोगों के साथ। इस कंपनी ने अब तक मैक्सिको और पैसिफिक अंटार्कटिका में 200 से भी ज्यादा डाइव्स और 14 एक्सप्लोरेशन मिशन कंप्लीट किए हैं। ये अब तक 12 बार टाइटैनिक के पास जा भी चुकी है, लेकिन इस 12 बार टाइटैनिक एक्सप्लोर में हर बार ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस ने ट्रेवल किया और हर बार की तरह इस बार भी इन 4 लोगों के साथ इन्होंने ट्रेवल किया। हेनरी नार्गुलेट, ब्रिटिश बिजनेसमैन हैमिश हार्डिंग, पाकिस्तानी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद इस एक्सप्लोर में ट्रेवल कर रहे थे। ओशियन गेट कंपनी एक टिकट के $2,50,000 यानी कि 2,06,73,000 रुपए चार्ज लेती है। 18 जून की सुबह 9:30 बजे इस टाइटैनिक सबमरीन का उन 5 लोगों के साथ अंडर वाटर एक्सप्लोर शुरू होता है। देखिए, समुद्र में 2 तरीके से ऑपरेशन होता है, एक सबमरीन के जरिए और दूसरा टाइटैनिक सबमरीन से। सबमरीन अकेले ही पानी की सरफेस पर जा सकती है और वापस से वो ऊपर आ सकती है, और वही टाइटैनिक सबमरीन को लॉन्च और रिकवर करने के लिए दूसरी शिप की जरूरत होती है। पर गलती से इसका कनेक्शन शिप से टूट जाए तो उसको ढूंढना मुश्किल ही हो जाता है, और ऐसा ही इस सबमरीन के साथ हुआ। ये सबमरीन हर 15 मिनट में ऊपर चल रही शिप से कनेक्ट होती थी, लेकिन 11-15 के बाद ये शिप से कनेक्ट नहीं हो पाई, और इस पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। कुछ देर बाद में सबमरीन उस शिप से कनेक्ट हो जाती थी और अपने शेड्यूल टाइम में वापस से पानी के बाहर आ जाती थी। बट इस बार ऐसा हुआ नहीं। जब शिप में बैठे क्रू को इस बात का पता चला तो उन्होंने फटाफट से यूएस कोस्ट गार्ड को इसके बारे में बता दिया। इसके बाद पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलने के बाद भी उनको इस सबमरीन का पता नहीं चला। फिर सुबह इस मिशन को वापस से शुरू किया जाता है एक कनेडियन प्लेन के जरिए, जिसमें उन्होंने एक सोलर वॉइस की मदद से उस सबमरीन के ब्लास्ट होने के साउंड को नोट किया, लेकिन उनको सबमरीन का पता नहीं चल पाया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सबमरीन आखिर डिस्ट्रॉय हुआ तो कैसे हुआ? तो इसके पीछे के 2 सबसे बड़े रीजन हैं। नंबर 1, पहले की टाइटैनिक सबमरीन की शेप कुछ इस तरीके की थी जिसमें केवल एक ही आदमी बैठ सकता था, जिसे 2016 में ओशियन कंपनी के फाउंडर और सीईओ स्टॉकटन रस ने चेंज करके एक सिलेंडर की शेप में इसे बनवा दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ये सिलेंडर टाइप की सबमरीन कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बनी होती है। कार्बन फाइबर ये वो पदार्थ है जो पानी के तेज बहाव में ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता, और इसका पता कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रस को पहले से ही था, और ऐसा उन्होंने पैसों के लिए किया, क्योंकि पहले की सबमरीन में केवल एक ही आदमी जा सकता था, तो उस कंडीशन में पैसा एक को ही देना पड़ता था, जिसके चलते उन्होंने सबमरीन की शेप में चेंजमेंट किया ताकि वो एक से ज्यादा लोगों को एक साथ ले जा सके। लेकिन जब इस सबमरीन को वहाँ के लोगों के सामने लाया गया तो वहाँ के लोगों ने भी यही बात कही, लेकिन कंपनी के सीईओ की जिद के कारण इसे लॉन्च किया गया, जिसका नतीजा आज आपके सामने है। और इसी के कारण सबमरीन कुछ मिल सेकंड में ही पानी के अंदर डिस्ट्रॉय हो गई। इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन था कि शिप में बैठे टेक्निकल लोगों की लापरवाही। इस दुनिया में 100 में से 99% एक्सीडेंट लापरवाही से होते हैं, क्योंकि जब शिप से सबमरीन का कनेक्शन हटा तो शिप में बैठे टेक्निकल टीम उसे वापस से कनेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की। तो ये था उस सबमरीन का दूसरा सबसे बड़ा रीजन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वाली नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।